पे अटेंशन, अच्छे से ध्यान दिया तो समझ में आएगा। 4.2 का हम लोग बेटा अभी ये CBSE 10th का 4.2 का थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है। अच्छे से देखा तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज पे अटेंशन। फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करो कि जिनका सम है 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अभी हमें पता है क्या कि वो नंबर्स कौन से हैं? नहीं, तो यहाँ एक्स वाई नहीं कंसिडर करना, पर दोनों का सम कितना है? 27 है। दोनों का सम कितना है? 27। पहले नंबर को एक्स मानो तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या होगा? 27 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया पहला नंबर, दूसरा नंबर। पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, इनका सम कितना आ रहा है? 27। विशाल, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर का सम कितना आ रहा है? 27। फर्स्ट नंबर क्या है मेरा? x। दूसरा नंबर क्या है? 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27। तो ये 27 इज इक्वल टू 27 हम लोग बराबर चल रहे हैं। इतना तो समझ में आ गया, इसकी जरूरत नहीं है। आगे का जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्या दिया है? प्रोडक्ट इज 182। दिस इज नॉट नेसेसरी टू बताना, पर ये आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। फर्स्ट नंबर भी x, दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 182। पहला नंबर x है, दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स है, प्रोडक्ट हो गया 182। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, x इंटू 27 27x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। माइनस एक्स स्क्वायर गया इधर, प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 27x इधर गया, माइनस 27x, प्लस 182 इधर ही रहा। ये साइड क्या हो गया? पूरा जीरो। यहां तक सॉरी, यहां तक बेटा किसी को कुछ इश्यू है? कोणाला काही अडचण आहे का? विशाल दादा समझ में आया? अभी बस 182 के फैक्टर्स बेटा हमें निकालने हैं। आपको ये सब अभी पता है। दिस इज द रीजन पार्ट। या मैंने क्या किया है, यहाँ पे 182 के ऐसे मुझे डायरेक्टली याद नहीं आ रहा कौन से टेबल में आ रहा है, तो मैंने क्या किया, 182 के फैक्टर्स ऐसे निकाल ले। प्राइम फैक्टराइजेशन 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है। 2 91 आर 182, 91 कोई भी प्रॉपर्टी नहीं यूज हो रहा है, डायरेक्ट 7 हो रहा है। 7 इंटू 13, 13 इंटू 1। बात समझ में आ रहा है आपको? आपको अभी करना है 13 और 7 2 जार 14। 13 इंटू 14, 13 इंटू 14, आंसर इज 182। मुझे क्या चाहिए? दोनों का एडिशन 27 चाहिए। दोनों का एडिशन देखो ना, 13 और 14 क्या हो गया? 27। इफ थर्ड टर्म कंटेन्स पॉजिटिव साइन बोथ अप, दोनों को मिडिल टर्म साइन लगेगा, समझ लगेगा। तो इसके फैक्टर्स आ गए। अभी देखो फिर से वही बात, किससे डिवाइड करना होगा? 1 से। व्हाट आर द फैक्टर्स? 1x माइनस 13, 1x माइनस 14, 1x माइनस 13, 1x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू 13 एंड x का वैल्यू 14। तो आप फाइनल आंसर लिखोगे when first number is x that is 13, second number be 27 minus x that is 27 minus 14 sorry 13, तो आंसर क्या होगा? 14 हो का नहीं? तो फर्स्ट नंबर 13 तो सेकंड नंबर 14, और फर्स्ट नंबर 14 तो सेकंड नंबर 13, एंड वाइस वर्सा। ऐसे लिखो, नहीं तो लिख लो। और when x is equal to 14 then सेकंड नंबर भी 13। समझ लेगा? काही अडचण आहे का? नाही, बस वर्ड प्रॉब्लम को आपने कन्वर्ट किया इसमें। ठीक है बेटा, कोणाला काही अडचण नाही ना? ये बीच में आप ये बीच के स्टेप्स लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी यू गेट फुल मार्क्स। हाँ, डोंट वरी। ठीक है, आपको ये बीच के स्टेप्स लिखना पड़ेगा, और नहीं लिखा तो भी चलेगा, वो चल जाता है।
ठीक है। आगे का क्वेश्चन दिया है, यू हैव टू टेल द आंसर। फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पहला अगर x हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। whose sum of whose squares is 365, sum of whose squares is 365। इसका मतलब क्या है बेटा, देखो फर्स्ट सेकंड नंबर, sum of squares of sum of whose squares is 365, sum of squares of first and second be 365। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे बताना है, पहले का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x+1 स्क्वायर, दिस इज 365। नाउ यू हैव टू चेक एंड सॉल्व। एक्स स्क्वायर, वी नो द फॉर्मूला, a+b होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab+b, a का वैल्यू x, b का वैल्यू 1, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये सब रीजन पार्ट है। x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। मैं बता रहा, या आप इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पर सबको बेटा 2 से डिवीजन जा रहा है, सबको 2 से डिवीजन हो रहा है, तो मैं डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ, चलेगा, चलेगा, डिवाइड बाय 2 कर लिया तो ये क्या हो जाएगा दीदी, 2x स्क्वायर बाय 2, 2x बाय 2, 364 बाय 2, 0 बाय 2, बराबर है। ये आ जाएगा आंसर x स्क्वायर प्लस x, ये कितना होता है, बे एक बे बे 16 बे दूने 14 इज इक्वल टू 0, 0 अपॉन एनीथिंग, आंसर इज 0। अभी यहाँ पे आपको फटाक से क्लिक नहीं होगा कि 182 के फैक्टर्स कैसे लेने हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है, अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। क्या होगा बेटा, 2 9 1, फिर से 7 7 13 13 1, आता असं करायचं, बस 13 गुणिले 14, 13 इंटू 14, 182 हो का नहीं। देखो 182 13 इंटू 14, इफ third term contains negative sign both up greater factor get middle term sign and another get its opposite sign। कळलं का, किससे डिवाइड करना होगा, 1 से डिवाइड करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैं ये डिटेल में लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x, नहीं दीदी है ना, इज इक्वल टू 0, x 13x 14x 14 इंटू 13 इज इक्वल टू 0। आप स्वयं x कॉमन, x माइनस 13 प्लस 14 कॉमन, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 x plus 14 is equal to 0। This all comes in reason part। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, x minus 13 is equal to 0, x plus 14 is equal to 0, x is equal to 13, x is equal to minus 14,
फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर x प्लस 1। अगर मैंने x 13 लिया तो दूसरा आंसर 13 प्लस 1, आंसर इज फर्स्ट नंबर 13, सेकंड नंबर 14। ये इसका आंसर है। और फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू -14, सेकंड नंबर x प्लस 1 इज इक्वल टू -14 प्लस 1 -13। फर्स्ट नंबर -14, सेकंड नंबर -13। भारत माता की जय। ये लिया तो भी प्रोडक्ट 182 आ रहा है, ये लिया तो भी प्रोडक्ट 182 आ रहा है। दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एक के बाद एक आने वाले नंबर है। सांगा काही कठिन है का, डिफिकल्ट है क्या? नहीं, बस आपका प्रैक्टिस बेटा अच्छे से होना चाहिए। आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, मदद करना है। अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस। ये जो है ये कम है, कितने से कम है? 7 से कम है। देन इट्स बेस, बेस से 7 से कम है, मतलब ये कितना होगा? बेस -7। अल्टीट्यूड जो है वो 7 से कम है, किससे? बेस से। तो अल्टीट्यूड कितना हो गया? बेस -7। तो आपको अल्टीट्यूड सॉरी बेस पता है क्या? नहीं, ये है बेस। बेस को हम लोग x मान लेते हैं। अगर इसे मैंने x माना तो ये हो गया x -7। इट्स हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स। ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? आपको क्या चाहिए क्या? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा? मनस्वी, समीक्षा समझते का बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट? हो सर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। बेस कितना है बेटा? एक्स स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना? अरे हे तेच से आता 2 मिनिटापूर्वी सॉल्व केलं ते 13 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बेटा? एक्स स्क्वायर। वी नो द फॉर्मूला a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 169। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x करो, ये कितना होता है? 120। ये ज़्यादा सोपा हो जाता है अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर लेते हो। अगर आप इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, क्या आएगा दीदी? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिवाइड बाय 2। 2x स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2 x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 60 के फैक्टर्स एक्चुअल क्या है? ये 1 इंटू माइनस 16, 1 इंटू माइनस 16 माइनस 60। 60 के फैक्टर्स 15 चौक नाही होते, 10 सक नाही होते, 20 त्रिक 60 काय होतं? अभी देखो 60 के फैक्टर्स 2
काही येतंय का सांगा? 12 पंचे 60 आ गया ना। 12 5 जार 60, यहां जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 12 इंटू 5, आंसर इज 60 इफ third term contains negative sign, greater factor get middle term sign and another get its opposite sign. This is addition. Addition is -7. This is multiplication. Multiplication minus 60. Okay. This is the reason part. What are the factors? -12 and 5. किससे डिवाइड करना होगा? 1 से डिवाइड कर। 1x minus 12, 1x plus 5. X minus 12 is equal to 0. X plus 5 is equal to 0. X का वैल्यू -5. क्या प्रश्न क्या होता? पण हाँ, अच्छा, वो ये if base is x is equal to 12, then height x minus 7, 12 minus 7 सेंटीमीटर देना भूलना नहीं। और if base x is घ्यायचं का? हा उत्तर काय दिलं त्यांनी मागे बघा। माइनस तो अनअवॉइडेबल है, एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, x इज इक्वल टू -5 नॉट एक्सेप्टेबल। वाई? बिकॉज बेस नेवर बी निगेटिव। रीजन भी लिखो, बेस नेवर बी निगेटिव। समजलंय का? काही अडचण आहे का? अजून किती सम आहे त्याच्या पुढे? देखो ऐसे देख के हम लोग डर जाते हैं। हाँ, डरना नहीं, पर डरते सर बराबर है। ठीक है ना, मैं भी डर गया, पर आपके मदद की जरूरत है अभी। हाँ, आपके मदद की जरूरत है। काय दिले काय त्यांनी? A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. कितने बनाते हैं हमें पता है क्या? नहीं, सर्टन नंबर दिया है, x मान के चलो, 15 मानो, 20 मानो, 10 मानो। ठीक है ना? मैं अजून मी पुढचं वाचलंच नाहीये। काय दिलंय? नंबर ऑफ pottery articles bx. It was observed that on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. काय समजलं का? नाही, परत वाचायचं। ठीक है ना, फिर से पढ़ना। क्या दिया है? इट वॉज ऑब्जर्व दैट, ऐसे ध्यान में आया, ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन में, दैट अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल बनाने के लिए कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर, 3 से ज्यादा है, देन किससे? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस दैट डे। हम लोगों ने कितने आर्टिकल बनाए? x। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल उससे 3 से ज्यादा है। समझ लगा? नक्की समझ लगा दीदी? विशाल भाई, शौर्य दादा, यश, अवनीश, क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, अभिनव, आपको? It was observed that the production of each article, cost of production of each article कितना है? 3 more than, 3 रुपए ज्यादा है। हाँ, 3 more than मतलब 3 more than, लेस देन रहता तो माइनस करता, किससे? देन
ट्वाइस, ट्वाइस बोले तो डबल, पर किससे? द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस किए? एक्स। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस किए? एक्स। तो 2x प्लस 3। मान के चलो अगर मैं 10 आर्टिकल दिन में बनाता हूँ तो एक आर्टिकल का कीमत है 2 इंटू 10 मतलब 20 प्लस 3, 23 रुपीज एक आर्टिकल को लगेगा। समझ लेगा क्या अड़चना है का? मैं दिन भर में ऐसे माइक 10 बनाता हूँ, 10 बनाता हूँ, x बनाता हूँ, मैंने 10 मान के चला। इसका प्राइस कितना है हमें पता है क्या? नहीं। इसका प्राइस उन्होंने दिया, कितना दिया है? 3 ज्यादा है किससे? जितना मैं बनाता इसके डबल से। इसका डबल मतलब 2x हो गया, मतलब 20 हो गया। 20 और 3 रुपए और ज्यादा डालो मतलब 23 रुपीज। समझ में आया? मैं दिन में 10 बनाता, उसका एक का प्राइस कितना है? डबल ऑफ दिस वन प्लस 3। कर लगा? नहीं, नहीं समझा? पक्का? तुला रे बाळा अजून पूर्ण वाचलंच नाही. इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अभी ये देखो, मैं ऐसे न पहले ये मैं 10 बनाता, ये मैं 10 बनाता, ये एक कितने रुपए का आया? 23 रुपए को. एक आया 23 रुपए को, बना रहा हूं मैं 10, तो ये टोटल कितने रुपए के मैंने बना लिए? 230 रुपए के बना लिए ना. 10 इंटू 23 230 रुपए. इन्होंने दिया है ये दिन भर में 90 रुपए का बनाता है. मतलब मैंने 230 कैसे लिखा? मैंने क्या किया? नंबर ऑफ माइक्स प्लस एक का कॉस्ट. मैंने दिन में सब एक वड़ा पाव 20 रुपए को है, मैं 10 वड़ा पाव खा रहा हूं, मतलब मैंने कितने रुपए का पैसा खर्च किया? 200. 20 रुपए का एक वड़ा पाव, ऐसे मैंने 10 खाए तो मैंने कितने? 200 रुपए के खा लिए. कैसे समझा आपको? आपने गुणाकार किया. किसका गुणाकार किया? 10 इंटू एक वड़े पाव का कॉस्ट. सेम बात है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 90. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब टोटल खाए हुए वड़ा पाव का कीमत कितना है? 200 रुपए. तो आपने क्या किया? 20 वड़ा पाव इंटू 10 रुपए, बराबर है? 20 वड़ा पाव इंटू 10 रुपए, तो कितना हो गया? 200 रुपए हो गया. तो सेम बात है, 20 वड़ा पाव मतलब x इंटू 23 रुपए. समझ में? समझ में आया? नहीं कर लो. अभी देखो बेटा, साधी गोष्ट आहे, सोपं आहे. हा एक माईक 23 रुपयाचा आहे. तुला असे 10 माईक घ्यायचे आहेत. तुला किती रुपये द्यावे लागतील? 230 द्यावे लागतील, बरोबर आहे. मग इथं 90 च्या ऐवजी 230 आलेत. मग 230 कसं आले? हां, मल्टिप्लाय बाय किती माईक घ्यायचे आहेत ते, बरोबर आहे. मग मी तेच केलं. एका माईकची किंमत किती झाली? ही. आणि टोटल किती माईक बनवलेत? एक्स. समजलं? यांचा गुणाकार केला. कळलं का? समजा क्या विशाल दादा? x इंटू 2x प्लस 3. मनस्वी समजलं का? हो सर. समीक्षा? हो सर समझला. अभी ये देखो, ये क्या करेंगे आप? x मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू कितना है? 90. इज इक्वल टू कितना है? 90. तो आप मुझे बताओ, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं? x. मी काय केलं? मैंने पर्सनिफिकेशन किया, वड़ा पाव कंसिडर किया, माइक कंसिडर किया. आप ऐसे कंसिडर करके सॉल्व करो तब जाके सोपा जाएगा. कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है? 2x प्लस 3.
भारत माता की। ऐसे ऐसे 2x² plus 3x is equal to 90. 2x² plus 3x minus 9 is equal to 0. अब इसको किससे भी डिवीजन जाएगा नहीं, तो क्या करो, इनका गुणाकार करो। 2 इंटू माइनस 90 माइनस 180 बराबर है माइनस 180 आएगा। अभी 180 के फैक्टर्स ऐसे बनाओ कि जिनका एडिशन 3 आना चाहिए, नजदीक नजदीक वाले नंबर आने चाहिए, बराबर है, नजदीक वाले नंबर आने चाहिए। बताओ अभी, आप अपना दिमाग लगाओ, मैं तो बताने वाला। 2 90 2 45 3 3 1 3 बराबर है। 3 दूने 6 6 दूने 12। वेरी गुड बेटा, बराबर है। 180 के फैक्टर्स, 180 के फैक्टर्स आएंगे 15 इंटू 12। इफ थर्ड टर्म कंटेन्स नेगेटिव साइन, ग्रेटर फैक्टर गेट मिडल टर्म साइन एंड अनदर गेट इट्स अपोजिट साइन। किससे डिवाइड करना होगा? 2 से डिवाइड करना होगा। 2 1 2 2 6 ये आंसर इज 2x प्लस 15। 2x काय का 2x 1x minus 6 is equal to 0. 2x is equal 2x plus 15 is equal to 0. 2x is equal to minus 15, x is equal to 6. ऑब्वियसली ये बेटा ये तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं कि दिन भर में मैं -7.2 एलिमेंट्स बना रहा हूँ। ऐसे होगा क्या? नहीं, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसको लेना ही नहीं अपने में। तो x का वैल्यू 6, दिस इज करेक्ट। सो वी मेक 6 articles in a day. Cost of each one is 2x plus 3, 2 into 6 plus 3, 6 दुने 12 आणि 3 15। समजा आपण मातीचे दिवे बनवतोय तो असं आपण म्हणूयात, हे बरोबर समजतंय आपल्याला बरोबर। मग आता बघा, आता हे सगळं 15 इंटू कॉस्ट ऑफ इच आणि 6 आर्टिकल्स 15 से 90 बराबर आ रहा है, 90 रुपये आ रहा है। कळलं का? मन से बोलो, डिफिकल्ट लग रहा है क्या? ये आप मुझे बताओ, राइटिंग प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो ये होता है बेटा मजा। यही मैं आपको 9th में यही पीछे लगा था, 8 में यही पीछे लगा था, पर आप सुन नहीं रहे थे। मेरी बात सुनना है। अभी ये लगभग ना 1 महीना बेटा आपको छुट्टी